69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 71 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार शिक्षा मंत्री और मंत्रियों से आश्वासन भी मिला, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद भी अभ्यर्थी अभी भी इको गार्डन में मौजूद हैं। इसी के साथ अब भीम आर्मी प्रमुख भी इनके समर्थन में आ गए हैं। हमारे पास यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। सर, इतने दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या आश्वासन भी झूठा मिल रहा है? देखिए, आश्वासन और कार्रवाई आपके सामने है। पिछड़े वर्ग आयोग ने सारे तथ्य को जान के एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 14, 15, 16 में जो आरक्षण के नियम है उनका उल्लंघन हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि लगभग 15,000 कुछ पदों के लगभग 16,000 पदों को जो पिछड़े वर्ग के परिवारों को मिलने चाहिए थे वो छीन लिए गए हैं, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुझे लगता था कि सरकार जो कहती है कि हम ईमानदार सरकार हैं, हम जो है दलित पिछड़ों के हितैषी लोग हैं, तो उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जिन्होंने वो अपराध किया था, भ्रष्टाचार किया था। यही तो नारे के साथ आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और इनकी सरकार में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई आप मामला उठा के देख लीजिए, सब जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन आज लड़ाई जो है ना, ये है हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 27% पिछड़े वर्ग के लिए और 21% शेड्यूल कास्ट के लिए, ये आरक्षण हमें हमारा देना चाहिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार सरकार नहीं दे रही है, संविधान दे रहा है। और सरकार तो कटौती कर रही है, तो झूठ पे झूठ बोल रही है सरकार। बुरी बात है कि झूठ में नंबर 1 हो गई है भाजपा। मुख्यमंत्री बड़ा झूठ बोलते हैं, उनके शिक्षा मंत्री उससे बड़ा झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री उससे बड़ा झूठ बोलते हैं। तो उम्मीद तो कम है, लेकिन आंदोलन पे भरोसा है कि जनता के आंदोलन के, क्योंकि अभी आंदोलन गाँव में चला गया है, गाँव से लोग आ रहे हैं और ये जाके गाँव में बताएंगे कि 15,000, 16,000 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ, उनके परिवार के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। और ये तो एक भर्ती है जो खुली है, तमाम भर्तियों की जांच होगी तो पता लगेगा लाखों के साथ ना किया हो। यहाँ तो और भी लोग बैठे हुए हैं, तो सब लोग परेशान हैं। पिछले 4.5 साल में रोजगार पे कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगार की दर बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो ये निकम्मी सरकार, जनता इसको 2022 में जवाब दे। सर, जैसे इतने दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, चलिए अगर आपकी बात करें तो आप हमेशा पिछड़ों का समर्थन करते आए हैं। कल रात में भी आप यहाँ अभ्यर्थियों के साथ रुके हैं, सारी चीज़ें आपने खुद देखी हैं किस तरीके से अभ्यर्थी गुजारा कर रहे हैं, तो कब तक यहाँ पर डटे रहना है? देखिए, वो कहते हैं ना, आदमी भूखा तो रह सकता है, लेकिन अधिकारों से वंचित होकर, अपमानित होकर नहीं रह सकता है। मैं कल रात यहाँ रुका था, बहनों को हमने कह दिया था कि वो लौट जाएं, सुबह उनसे मुलाकात होगी। नौजवान यहाँ रुके थे, लगभग 400-500 नौजवान थे। मेरे आज अभी भी याद है, रात को 1 बजे लगभग खाना आया था, कुछ साथियों ने व्यवस्था कराई, तब 1 बजे सब लोगों ने खाना खाया था। उससे पहले दिन में बारिश थी, तो बारिश में सब लोग परेशान हुए, कपड़े भीग गए, लेकिन अपने जो हिम्मत है, अपने अधिकारों के प्रति जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको लेने के लिए डटे हुए हैं मैदान में। तो भूखे रह रहे हैं, बारिश झेल रहे हैं, गर्मी झेल रहे हैं, कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं, बिजली व्यवस्था, रात बिजली भी कट गई थी, उसके बावजूद भी डटे हुए हैं। क्योंकि उनको, हम ये समझते हैं कि एक सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल है, और उसके लिए एक परिवार कितना बड़ा योगदान करता है, अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, अवसर देता है, और फिर जो अधिकार उसको मिला उसको आप छीन लोगे। तो ये निकम्मी जो सरकार है, इसको जवाब देना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी, ये हकमारी, ये झूठ, ये भ्रष्टाचार चलेगा नहीं। सर, जैसा कि आपने खुद देखा है कि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था। तमाम जगहों का घेराव करने के बाद पुलिस कर्मियों की तरफ से इनके साथ बर्बरता की गई, एक लोग का हाथ भी टूट गया। तो इस पर आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि एक तो आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, ऊपर से इनके साथ बर्बरता भी हो रही है? मंत्री भी इनके, विधायक भी इनके, MP भी इनके, पुलिस भी इनकी, डिपार्टमेंट भी इनके, चोरी भी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी ये कर रहे हैं, और पीट हमारे बच्चों को रहे हैं, हमारी बहनों को पीट रहे हैं। शर्म नहीं आती? ये वो देश है जिसमें ये भाजपा के लोग सबसे ज़्यादा नारा लगाते हैं कि महिलाएं देवी हैं, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं। और ये महिलाएं नहीं, पिछड़े वर्ग की बेटियां, दलित वर्ग की बेटियां महिलाएं नहीं हैं। तो इनके साथ मारपीट किसके सहारे पे हुई होगी? अगर मुख्यमंत्री ना चाहते तो इनकी पिटाई थोड़ा ही होती। ये जो पिटाई की गई ना, ये हमें आईना दिखाया गया है कि अगर हक मांगोगे तो लाठी मिलेगी। तो हम लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन अपने हकों को छीनने नहीं देंगे। अब समय बदल गया है, अब पिछड़े दलित वर्ग के लोग जो है ना, वो शिक्षित हो गए हैं और वो समझदार भी हो गए, वो अपना हक लेना जानते हैं। पहले भी लिया है, नीट पे देखिए सरकार को झुकाया, और अब पिछड़े वर्ग का वो आ रहा है, आज़ादी का जनगणना माहौल बना हुआ है। इसके बाद वो आंदोलन भी जारी है, पिछड़े वर्ग की आज़ादी का जनगणना भी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय भी देना पड़ेगा। सरकार न्याय नहीं देगी तो ये पिछड़े वर्ग के लोग जो 75 जिलों से आए हुए लोग हैं, दलित वर्ग के लोग 75 जिलों से आए हुए लोग हैं, ये गांव-गांव जाके बता देंगे और इस तख्ते को पलट देंगे। हम कहीं पर हैं, बात और सरकार को अगर सरकार बचानी है तो ये न्याय देना पड़ेगा।
तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत जी। इनका कहना यही है कि लगातार इतने दिनों से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जो आश्वासन मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले भी साबित हो रहे हैं। लेकिन अब 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो अभ्यर्थी यहीं डटे रहेंगे, क्योंकि पिछड़े अब पढ़े लिखे हैं, अब अपना हक लेना भी जानते हैं। तो जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उन लोगों का यही राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में रुकने का विचार है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।